अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ आएंगे और एक और उम्मीद भी मैं कर ही लेता हूँ कि आपने उर्दू अभी तक सीखने में कामयाबी हासिल की होगी वीडियोस को देखकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उर्दू की तीसरी किताब का पेज नंबर हमारा है ये 12 और इंशाल्लाह इस पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। पार्ट 46 है ये 46। तो आइए इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो जिस तरह आप वीडियो का टाइटल नेम देखेंगे तो वहाँ पर वीडियो के टाइटल नेम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो ये वीडियो का टाइटल नेम, इस तरह आप टाइटल नेम पर जैसे एक बार क्लिक करेंगे तो टच करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो तमाम पार्ट्स की जो लिंक रखी हुई है, जितनी भी किताबें हैं जो PDF में हमें अभी हम तीसरी किताब पढ़ रहे हैं और अभी चौथी और पाँचवीं बाकी है, तो इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमारे साथ साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। आइए पार्ट नंबर 46 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि ये जो सबक है वो अभी कंटिन्यू हमें करना है, मुकम्मल हुआ नहीं। घड़ी वाला जो सबक चल रहा था पार्ट नंबर 45 से अब 46 में आइए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से बता रहे हर घड़ी में दोपहर के वक्त 12 बजता है। जाहिर सी बात है आपके वहाँ भी दोपहर होती होगी, आप दुनिया के किसी भी कोने में, तो 12 बज रहा होगा। और आधी रात के वक्त भी 12 बजता है। दिन में 2 बार 12 बजते हैं ना, अब वो टाइमिंग का फ़र्क होता है दुनिया में क्लॉक के हिसाब से, ठीक है, मौसम के हिसाब से, बाकी ये बात सही है। जब घड़ी में 12 बजेगा तो छोटी सुई और बड़ी सुई ठीक, देखिए ठ है, ठ टे और हे मिलकर ठ और या ठीक 12वीं। देखिए पहले तो इसको 12 और वाव या तो 12वीं, अब बड़ी और छोटी सुई ठीक 12वीं गिनती, यानी ये जो लिखा हुआ है ना गिनती, इसको गिनती कहते हैं, ठीक है, डिजिट जिसको हम आंकड़े कहते हैं, गिनती के सामने रहेगी, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है नीचे, यानी यही साइड में नीचे तस्वीर में देखो, इस वक्त दोनों सुइयाँ ठीक 12 के सामने है। 12 बजने के, देखिए बजने के बाद, ये आपने तस्वीर में देख लीजिए 12 बज रहे, ठीक है। अभी पता नहीं आपकी घड़ियाल में कितने बज रहा, अगर हो सके तो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप अभी वीडियो कितने बजे। अब हमारे यहाँ तो अभी 10:14 हो रही है सुबह में, इस टाइम पे वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर है कि 12 बजे, ठीक है, 12 के, आइए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देखो इस वक्त दोनों सुइयाँ ठीक 12 के सामने है, ठीक है। 12 बजने के बाद बड़ी सुई 1 के सामने पहुँचेगी, पहुँचेगी देख लीजिए, पे हे वाव पहुँ, फिर नून आएगा, चे या पहुँचे और गाफ और या पहुँचेगी। तो इस वक्त 12:05 होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है वो 5 मिनट आगे बढ़ेगी। और आगे देखिए, और जब 2 के सामने पहुँचेगी तो 12:10 होगा। और जब 3 के सामने, एक एक 5-5 मिनट आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 के सामने पहुँचेगी, देख लीजिए पहुँचेगी किस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो 12:15 होगा, यानी 12:15 बजेगी, ठीक है। और जब 6 के सामने, अब डायरेक्टली 6 के सामने पहुँचेगी तो इस वक्त 12:30 बजेगे, यानी 12:30, देखिए ते या सीन 30 होगा। सामने तस्वीर देखो, बड़ी सुई 6 के सामने है, देखिए 6 के सामने है, देखिए ये 12, छोटी सुई 12 के सामने और बड़ी सुई 6 के सामने, ठीक है। आइए आगे का पेज नंबर जो है 13 वो भी पढ़ते हैं। और छोटी सुई 12 और 1 के बीच में है, यानी 12:30 जब बजे, इसके माना ये है, यानी इसका मीनिंग ये है कि इस घड़ी में इस वक्त 12:30 बज रहे हैं। फिर जब बड़ी सुई 9 गिनती तक, यानी 9 के जो लिखा हुआ है आंकड़ा यहाँ तक के सामने पहुँचेगी तो इस वक्त 12:45, ये देखिए नया लफ्ज़ 45, तो पे या पे नून ताली 45 लाम यासिन 45
मिनट होगा, यानी 1:15। अब सामने वाली तस्वीर में देखो, यहाँ पे आप देखो छोटी सुई एक के सामने है, जिसका मतलब ये है कि इस वक्त, ये पूरा वैसे इस और वक्त अलग अलग होता है लेकिन ये मिला हुआ, इस तरह भी लिख सकते हैं। इस वक्त ठीक है, यानी बराबर 1 बजे का वक्त है। फिर बड़ी सुई 12 से चलकर फिर 12 के सामने पहुंचेगी, तो इस वक्त छोटी सुई 2 के सामने रहेगी, क्योंकि 2 बज जाएंगे तब। सामने तस्वीर में देखो, इस वक्त ठीक 2 बज रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ी सुई जो है 12 पे, छोटी सुई 2 पे है, तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 2 बज रहे हैं। अभी तो 2 नहीं बज रहे, लेकिन ये अंदर लिखा हुआ है 2 बज रहे हैं। कलाई घड़ी, अब देखिए वो हाथ में जो बांधते ना क्लॉक, तो कलाई यानी हाथ पर घड़ियों में 3 सुइयाँ होती है। सुई माने ये जो अंदर कांटा होता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो मतलब कि हमें दिखाता है वक्त। सबसे लंबी ल्यामिम्बाया, लंबी और पतली सुई सेकंड की होती और सबसे मोटी झाड़ी है ना, और छोटी सुई घंटे की होती है। यानी क्लॉक में जो पतली होती है वो सेकंड और बड़ी होती है वो मिनट, और छोटी झाड़ी होती है वो 1 कलाक जो हवर्स बताती है। और आप देख सकते हैं कि निचली और बिचली सुई, देखिए ये बीच में की जो होती है बिचली सुई न तो बहुत मोटी होती है और न बहुत पतली, वो मिनट वाली होती है। सेकंड वाली सुई की पहचान ये है कि हरदम चलती हुई नज़र आती है। आपने सुना होगा सेकंड वाली टक टक टक, अभी भी आप सुन सकते हैं। हमारे रूम में बिल्कुल पंखा बंद है, तो देखिए अभी आवाज़ आएगा। तो ये जो आवाज़ आ रहा है वो सेकंड की सुई है, ठीक है, जो चलती रहती है, चलती हुई नज़र आती है। अब कलाई की घड़ी की तस्वीर देखो, नीचे यानी कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना यहाँ पर नीचे यानी ये सब, ठीक है। नीचे तस्वीरें ज़्यादा है ना, तो तस्वीरें गुन्ना के साथ देखकर बताओ कि किस घड़ी में कौन सा वक्त है। देखिए यहाँ पर कि कौन सा वक्त है, 12:20, यहाँ पर 12:18 यानी 20 से पहले, और यहाँ पर भी सेम। ये सब मतलब वक्त के लिए, मालूमात के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 47 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगली वीडियो में, जिसमें अरबी पढ़ने का मश्क होगा, वो मुकम्मल किया जाएगा।